हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 346 एफयू कोड भौतिक विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पेपर अच्छा ही था, उतना कठिन नहीं था। अगर आपने पढ़ा होगा सब कुछ तो आप कर लिए होंगे। बाकी अगर आप लोगों ने हमारी जो सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया था अगर उसको देख कर गए होंगे तो मैंने बस आपको कहा था 5 डेरिवेशन पढ़ लीजिए और कुछ एक एक दो दो नंबर वाले मैंने क्वेश्चन बताए थे। अगर उतना भी आप कर लेते तो आप आसानी से पास हो सकते थे। ठीक है, तो जिन्होंने देखा होगा वो तो कर ही लिए होंगे। बाकी मैं पेपर में भी आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया था। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पदार्थ के प्रकृति पर। तो पदार्थ पर निर्भर करती है। दूसरा प्रश्न है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर ई तथा वेक्टर बी हैं, तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी द्वारा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है तब विद्युत क्षेत्र होगा। तो कैसा होगा? एक समान होगा। ठीक है, एक समान होगा। घ नंबर क्वेश्चन है कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है, इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1.08 गुणे 10 की पावर 14 जूल। और अंग क्वेश्चन है कि फोटॉन का संवेग होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, hν/c हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि 20 कूलाम का एक आवेश 3 गुणे 10 की पावर 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत कार्य होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 0, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। फिर आता है खंड ब। इसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन है। जैसे पहला है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं रखी है, किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। तो आप अगर प्रकाश चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर दूसरा, देहली आवृत्ति दिया है, कार्यफलन ज्ञात करना है। तो मैंने जो सुबह वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि आपको 3 चीजें तैयार करनी है। क्या क्या? एक फार्मूला तैयार कर लेना था। ठीक है, मैंने एक फार्मूला आपको तैयार करने के लिए बोला था। उसके बाद दूसरा मात्रक बोला था याद करने के लिए, और तीसरा विमाएं बोला था याद करने के लिए। तो फार्मूला देखिए फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप अच्छे नंबर कभी भी नहीं ला पाएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया, देहली आवृत्ति दिया है, कार्यफलन पूछा है, तो अगर आपको इसका फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप इसको कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चन था कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है तो यह कितनी होती है, किस पदार्थ की पूछा है। किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर तथा एमीटर के पाठ्यांक क्रमशः 220 वोल्ट एवं 1.4 एम्पियर है, वोल्टता एवं धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा है। तो अगर आपको पता होता कि IRMS बराबर होता है I0/√2 और VRMS बराबर होता है V0/√2, तो जिनको यह फार्मूला पता होगा वो आसानी से कर लिए होंगे, और जिनको नहीं पता होगा उनका छूट गया होगा। तो अगर आपने मेरी वीडियो को देखा होगा तो गारंटी आप पास हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो तीसरे का क नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने सुबह ही आपको बताया था। ठीक है, मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र के लिए, तो सेम वैसे ही किया जाता है विद्युत विभव के लिए। तो अगर आपको विद्युत क्षेत्र का भी आता रहेगा तब भी आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में बस थोड़ा सा चेंज होता है, तो आप इसको आसानी से कर लिए होंगे। बाकी ख नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से पूछा गया, इसमें लिखना है। ग नंबर में आपको अपवर्तनांक बताना है, तो फार्मूला पता रहेगा तभी हल कर पाएंगे। फिर विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है, और ऐसे ही 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी जो ग नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया इसको भी मैंने बताया था कि आपको अनंत आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण की परिघटना लिखना है। फिर स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व की मात्रक लिखना है। फिर मैंने आपको देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको सुबह ही बताया था कि आपको परिपथीय नियम भी पता होना चाहिए, साथ में अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी पता होना चाहिए। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर सुबह वाली वीडियो देख सकते हैं।
ठीक है। और ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आपको बताया जाएगा। मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 3-3 घंटे लगातार उतना सब मैं नहीं कराऊंगा। मैं वही बताऊंगा, 5 से 10 ही क्वेश्चन बताऊंगा, और अगर उसको तैयार कर लेते हैं तो फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया गया है। फिर इसके बाद संधारित्र क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि संधारित्र का व्यंजक पता कर लीजिएगा, और परावैद्युत पदार्थ के लिए भी आंशिक रूप से। तो अगर आपने उसको किया होगा तो आप आसानी से यहाँ पर कर लिए होंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में दिए गए हैं 5-5 नंबर का, तो अगर 2-3 भी कर लेते हैं तो आसानी से पास हो जाएंगे। फिर यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था एलसीआर परिपथ से। मैंने ये भी बताया था कि आपको एलसीआर परिपथ भी तैयार कर लेना है। तो अगर आप एलसीआर का व्यंजक भी तैयार किए होंगे जो सिद्ध किया जाता है एलसीआर परिपथ के लिए, तो वहाँ से आपको फार्मूला याद होता, और जब फार्मूला याद होता तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेते। तो जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, उनका नंबर आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करना था। बाकी यहाँ पर भौतिक नियतांक दिए गए हैं। तो अभी भी आपका केमिस्ट्री का पेपर बचा हुआ है। तो मैं ज़्यादा 5 से 6 वीडियो केवल अपलोड करूंगा केमिस्ट्री के पेपर के लिए। मेरी हर एक वीडियो को देखिएगा, गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन उसी वीडियो से फंस जाएंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।